बेलाडोना जो कि एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट मतलब जो भी दवाएं इस कैटेगरी की होती हैं, यानी कि जो भी दवाएं पॉलीक्रिस्ट हैं, तो ऐसी मेडिसिन का लगभग हर ऑर्गन पर इनका एक्शन होता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हर दवा कुछ विशेष गुण रखती है जिसके लिए वह जानी जाती है। पर हम बेलाडोना के कुछ खास सिम्टम पर ही बात करेंगे, जिससे कि आप बेलाडोना को अच्छी तरह से समझ सकें और उसका यूज कर सकें। यह इतनी कॉमन मेडिसिन है कि हर घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि आगे जो आप बेलाडोना के बारे में जो कुछ सीखने जा रहे हैं, आई होप आपको सबसे अच्छी और सॉलिड जानकारी मिलने वाली है तथा बेहद कारगर आपके लिए साबित होने वाली है। अगर आप हमारी बताई दवाओं का उपयोग समलक्षणों के अनुसार करते हैं, मतलब डिजीज पिक्चर और ड्रग पिक्चर दोनों एक समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मरीज के अंदर सल्फर वाले सिम्टम हैं तो उसे बेलाडोना देने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक ऐसे ही जब मरीज के अंदर बेलाडोना का सिम्टम हो तो ही बेलाडोना देने पर एक्सीलेंट वर्क करेगी, अदरवाइज आप उस दवा से रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। अन्यथा या तो आपका उस दवा से भरोसा उठ जाएगा या इस दवा के बारे में जानकारी देने वाले डॉक्टरों पर से भरोसा उठ जाएगा। तो चलिए अब इसका यूज समझ लेते हैं कि हम बेलाडोना का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं या इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले सिम्टम के बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सुर्खपन मतलब लालिमा से है, रेडनेस से है, और आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा कि जिसकी आंखें एकदम से सुर्ख मतलब लाल दिखाई दी होंगी, यहाँ हम बेलाडोना का ही यूज करेंगे। जैसे अभी आप जो इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, अब यह लालिमा आपको कहीं भी दिखे, चाहे गले के अंदर हो, टॉन्सिल में हो, हाथों में, पैरों में, खासकर वह फोड़े और फुंसी जो पकते नहीं हैं पर देखने में अधिक सुर्ख और लाल नज़र आते हैं। ऐसे ही लाल लाल दाने पित्ती अचानक से आते हैं, शरीर के किसी भाग में निकल आते हैं, तो ऐसी जगह भी हम बेलाडोना का ही यूज करेंगे। नंबर 2, बेलाडोना एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। बेलाडोना में अत्यधिक सूजन देखने को मिलती है। सूजन अर्थात स्वेलिंग को दूर करती है, पर ध्यान रहे जहाँ रेडनेस और स्वेलिंग दोनों एक साथ हो वहाँ ये बेलाडोना काम करेगी। यह सूजन को दूर करने वाली मेडिसिन है। बॉडी के किसी भी हिस्से में, पार्ट में सूजन हो और रेडनेस हो तो वहाँ हम बेलाडोना का बेझिझक इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऐसे ही जब आपको कोई सिम्टम अचानक से आए और अचानक से आए, सडनली अपीयर एंड डिसअपीयर, जैसे कभी दर्द अचानक से आता है और अचानक से गायब हो जाता है, और यह दर्द बॉडी में कहीं भी हो सकता है, और जब यही बार बार होने लगे कुछ समय अंतराल पर, तो उसकी भी बेलाडोना एक अचूक औषधि है जो कभी फेल नहीं होती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा काम मेरे लिए ज़रूर करें। हम आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर करने का आकांक्षी हूँ। उम्मीद है आप इस काम को अवश्य करेंगे। तो आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। यह माइग्रेन, सर दर्द और ब्रेन ट्यूमर की भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। यहाँ पर भी हम बेलाडोना का ही इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 5, अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को बुखार हो जाता है, खासकर वह बुखार जब पैर ठंडे और सर गर्म हो, तब भी बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। विदिन 5 to 10 मिनट्स में रोगी बिस्तर पर लेटा होता है तो बिस्तर छोड़ देता है। पॉइंट नंबर 6, बेलाडोना का मरीज रोशनी, शोरगुल और झटकों अर्थात फिट्स, दौरे के प्रति संवेदनशील होता है। तो ये थे बेलाडोना के कुछ मुख्य सिम्टम। आई होप आप सबको बेलाडोना को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि दवा तो बता दिए, पोटेंसी और डोज तो बताया ही नहीं, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। 200 पावर में यदि इमरजेंसी है तो 15-15 मिनट के अंतराल पर दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इससे भी रिलीफ ना हो तो फिर से 1-2 डोज देकर अगले दिन से सुबह शाम या दिन में 1 बार। यदि इमरजेंसी नहीं है तो 200 पावर में शुरुआत के 2 दिन सुबह दोपहर शाम, उसके अगले दिन से डेली 1 खुराक, 2-2 बूंद डायरेक्ट जुबान पर या आधा कप पानी के साथ। कभी कभी सिंगल मेडिसिन से काम नहीं होता है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन लगानी पड़ती है, जैसे
बुखार और टॉन्सिलाइटिस के हवाले से बेलाडोना के साथ कैलकेरिया कार बड़ा अच्छा काम करती है। स्वेलिंग के हवाले से जैसे बेलाडोना के साथ कालीमूर और फेरमफास बड़ा अच्छा काम करती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जब सिंगल रेमेडी से कोई लाभ ना हो तो कृपया उसकी कम्प्लीमेंट्री लगाएं या डॉक्टर से सलाह लें या दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करें। धन्यवाद।